बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 87, महाराजाधिराज की तलवार। 1963। ट्यूसान एरिज़ोना संयुक्त राज्य व मैक्सिको की सीमा से 40 मील उत्तर में एक रेगिस्तानी नखलिस्तान स्वरूप है। 1963 में ट्यूसान शहर लगभग 3 लाख लोगों का घर था। इसकी जनसंख्या सर्दियों वाले महीनों के दौरान बढ़ जाती थी, क्योंकि हजारों लोग ठंडे उत्तरी राज्यों से यहाँ एरिज़ोना के गर्माहट भरे मौसम का आनंद उठाने के लिए आ जाया करते थे। यहाँ के स्थानीय लोग उन्हें स्नो बर्ड्स, बर्फ की चिड़ियाएं, यही बुलाया करते थे। इनमें से कई एक स्नो बर्ड्स बसंत ऋतु में उत्तर की ओर लौट जाया करती थी, ताकि ट्यूसान की गर्मियों के दौरान जबरदस्त गर्मी से बचकर निकल सके। कुछ लोग हमेशा यही बने रह जाते थे और साल बसाल शहर बड़ा होता जा रहा था। विलियम ब्रनम और उनका परिवार शुक्रवार 4 जनवरी 1963 की दोपहर में ट्यूसान पहुंचा था। हालांकि बिल पहले भी कई बार ट्यूसान आ चुके थे, वे फिर से उसके खुले खुले ज्यादा जगह वाले 4 लेन वाली सड़कों से प्रभावित हुए। जगह कुछ ऐसी चीज थी जो दक्षिण पश्चिमी में बहुतायत से उपलब्ध थी। कमी जिस चीज की थी यहाँ पर वह है पानी। बिल का ध्यान गया कि यहाँ घास के मैदान बहुत कम दिखाई दे रहे थे। कई लोग अपने घर के सामने वाले अहातों को कैक्टसों व दूसरे स्थानीय पौधों से सजाते थे, जो जल को संरक्षित करते हैं। ज्यादातर मकान ईंटों से बने हुए थे। कई एक चूने की दीवारों और छतों पर मिट्टी की खपरेलों में स्पेनिश स्टाइल में बने थे। ट्यूसान में जिस चीज ने बिल को सबसे अधिक प्रभावित किया वह थे पथरीले नोकीले पहाड़, जिन्होंने नगर को 3 ओर से घेर रखा था। ट्यूसान के उत्तरी ओर कैटलीना पर्वत श्रेणी महाद्वीपीय विभाजन सीमा की दक्षिणी छोर पर था। पहले तो ब्रनम परिवार नॉर्मन परिवार के घर पर रुका। जीन नॉर्मन उन्हें फिर एक छोटे मकान में ले गए, जिसे उन्होंने इनके लिए किराए पर लिया था। जीन को यह संदेह था कि वह 5 लोगों के परिवार के लिए बहुत छोटा था, लेकिन वही एकमात्र मकान था जो उस कीमत में मिल सका था जो बिल ने उन्हें बताई थी। बिल ने उनको धन्यवाद दिया और फिर उनका परिवार अपने सामान को कार में से लाकर खोलने लगा। बाद में उस सप्ताह बिली पॉल भी अपनी पत्नी लॉयस और अपने नवजात बेटे के साथ ट्यूसान आ गए। बिली पॉल ने एक बड़ा मकान किराए पर लिया, जो कि उनका घर और उनका कार्यालय, जहां से वे अपने पिता की सभाओं का समायोजन कर सकें, दोनों के लिए काम में आ सकता था। सोमवार की सुबह मीडा ने अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवा लिया। रिबेका 16 वर्ष की थी और हाई स्कूल के अपने जूनियर स्कूल वाले हिस्से को आधा पार कर चुकी थी। सारा 11 वर्ष की थी और 6ठी कक्षा में थी। 7 वर्ष का जोसेफ अभी दूसरी कक्षा में था। थोड़े ही समय बाद बिल ने अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर किराए पर ले लिया, कुछ ऐसा जो असल में उन्होंने एक डुप्लीलेक्स 2 मंजिले अपार्टमेंट मकान के अगल बगल वाले दोनों घरों को किराए पर ले लिया। उनका पता था 3908 व 3910 पार्क एवेन्यू। दोनों अपार्टमेंट जेफरसनविल वाले उनके मकान के अपेक्षा छोटे थे, लेकिन इकट्ठे उन्हें उनमें 4 बेडरूम मिल गए और यह उनके परिवार को रहने के लिए सुविधापूर्ण हो गया था। अब उनके पास उस मकान की अपेक्षा जिसमें जीन नॉर्मन ने उन्हें टिकाया था ज्यादा जगह थी, क्योंकि बिल यह नहीं जानते थे कि खुदा कितने समय तक उन्हें इस शहर में रखना चाहते हैं। यह 2 अपार्टमेंट फिलहाल के लिए अच्छे थे। यदि खुदा चाहेंगे कि वह ट्यूसान में स्थायी रूप से रहें, तो वह और बड़े और ज्यादा उपयुक्त मकान को बाद में खोज लेंगे। शनिवार 12 जनवरी 1963 को बिल गाड़ी चलाकर 100 मील उत्तर में जा पहुंचे और एक प्रचार सभा श्रृंखला शुरू कर दी, जो उन्हें अगले 2 सप्ताहों के दौरान उन्हें फिनिक्स वाले इलाके में दर्जन भर चर्च में ले जाने वाली थी। रविवार जनवरी 27 की दोपहर को उन्होंने अपनी यात्रा रमांडा इन में समाप्त की, जहां उन्होंने फुल गॉस्पल बिजनेसमैन्स को परम सत्य प्रचारा।
उन्होंने बेसबॉल के खेल के अंपायर और चौराहों पर ट्रैफिक लाइटों से लेकर संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी निर्णयों तक के उदाहरणों के इस्तेमाल से दिखाया कि यह परम सत्य का सिद्धांत हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपना संदर्भ लेख फिलिपियों 1:20-22 से उठाया, जहां पौलुस ने कहा है, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभ है। यीशु मसीह ही पौलुस के परम सत्य थे, उसकी सारी ताकत का स्रोत और उसके सारे फैसलों का आधार। इसी तरह से प्रत्येक मसीही के लिए भी होना जरूरी है। बिल ने कहा, अनिश्चितता के इस परमाणुविक युग में एक मसीही को बस एक कलीसिया की सदस्यता मात्र पाने के अनुभव से कहीं बढ़कर जरूरत है। आपको एक लंगर की जरूरत है, एक परम सत्य जिसे आप जानते हो कि वह कभी विफल नहीं होगा। चर्च विफल हो जाएगा, लोग विफल हो जाएंगे, लेकिन मसीह विफल नहीं हो सकते। एक विश्वासी के लिए वही परम सत्य है। यदि मसीह आपका परम सत्य है और आप उनसे बंधे हुए हैं, तो फिर आप खुदा के वचन से बंधे हुए हैं। आप कैसे जानोगे कि आपके पास एक सही परम सत्य है या नहीं? यदि आप वचन में कुछ ऐसा पढ़ें जो मसीह ने करने के लिए हमें कार्याधिकार दिया है, और फिर कोई आपसे यह कहे कि वह तो बस केवल चेलों के लिए ही था या वह किसी और पर ही लागू होता है, और आप उस व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं और वचन के लेख पर विश्वास नहीं करते हैं, तब मसीह आपका परम सत्य नहीं है। वह आदमी जिसने वचन के लेखों को तोड़ मरोड़ कर आपको रास्ते से भटका दिया है, वही आपका परम सत्य है। आपका परम सत्य मसीही वचन होना चाहिए। किसी भी चीज को आपको वचन के रास्ते से भटकाने ना दे। जब खुदा एक आदमी को पवित्र आत्मा देते हैं, वे उसकी निगाहें कलवरी की ओर घुमा देते हैं और वचन को उसके सामने ला देते हैं। अब उस राजमार्ग के किनारों पर से छोटी छोटी दाखलताएं निकल कर आती हैं और उस छोटे पौधे को लपेट लेती हैं, और आपको लगता है कि वह तो हानि रहित है। लेकिन पहली चीज जो आपको पता चलती है, वह आपको ऐसा जकड़ लेती हैं कि वे आपको गलत दिशा में खींचती हैं और आपको गलत रास्ते पर झुका देती हैं। और इसी तरह संसारिक फलसफे हमारे अंदर घुस आए हैं, इस हद तक कि यह हमें संसार की ओर ही खींच रहे हैं। आपको चाहिए कि आप खुदा के वचन की चोखी दोधारी तलवार को लें और प्रत्येक संसारिक बंधन को काट डालें, ताकि आप उस वचन के साथ सही चल सके, क्योंकि वही परम है, वही हर विश्वासी के लिए परम सत्य है। एक पुरुष या स्त्री जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, वह खुदा के हर वायदे को आमीन के द्वारा ग्रहण करता है। हो सकता है कि कोई आपसे कहे, आश्चर्य कर्मों के दिन बीत चुके हैं, दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं होती है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक फर्क युग के लिए था। फिर आप बाइबल में पढ़ते हो, वह जो पतरस ने पैंतीकुस्त के दिन कहा था, जब उन सभी के हृदय छिद गए थे और यह जानने के लिए व्याकुल हो उठे थे कि अब बचने के लिए क्या करें। अब यदि किसी कलीसिया के सदस्यता ले लेना ही उत्तर होता, तो उसने कह दिया होता, तुम्हें जरूरी है कि जाकर देह की खोज करो और कलीसिया की सदस्यता ले लो। लेकिन उसने यह नहीं कहा था। उसने उन्हें सटीकता से वही नुस्खा दिया था जो करने की उन्हें जरूरत थी। उसने कहा था, मन फिराओ और तुम में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, और तब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुमसे और तुम्हारी संतानों से और उन सभी दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। यह है परम सत्य। एक आत्मा से भरा हुआ मसीही हमेशा खुदा के वचन पर विश्वास करेगा और उसी के अनुसार काम करेगा। ट्यूसान वापस लौटने के बाद बिल ने आराम किया, जिसकी काफी जरूरत भी थी। उन्हें अभी भी अनिश्चितता का दबाव अपने सीने में महसूस हो रहा था, ऐसा निचोड़ता हुआ सा जैसे एक सांड किसी काउबॉय को बाड़े के किनारे ले जाकर दबा दे। वह उसे धक्का देकर परे हटा देते थे, लेकिन वह फिर से वापस आ जाता था। फिनिक्स से लौटने के बाद जल्दी ही एक सुबह वह जल्दी जाग गए और बिस्तर में लेटे हुए अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे, इस बात पर अचरज करते हुए कि प्रभु ने उन्हें बाहर पश्चिम में क्यों भेजा है। मन
ही में उन्होंने हाल ही में आया दर्शन दोहराया, जिसमें कुछ स्वर्गदूत एक पिरामिड के आकार में उनके पास आए थे। वह दर्शन एक धमाके से शुरू हुआ था। कैसे भला कोई इतने शक्तिशाली विस्फोट से बचकर निकल सकता था? और इसके बावजूद भी उन्होंने जोसेफ को अपने को पुकारते सुना था। उसका क्या मतलब था? यदि प्रभु उन्हें जल्दी ही स्वर्ग ले जाने की योजना बना रहे थे, तो फिर उन्हें अपने कलीसिया के द्वारा अपने परिवार की देखरेख का इंतजाम करना था। शायद वह लोग उनके परिवार के लिए एक पेंशन प्रदान कर सकें। बिली पॉल लगभग 28 वर्ष के हो चुके थे और अपनी देखरेख स्वयं कर सकते थे, लेकिन बिल को अपने बाकी परिवार की चिंता थी, क्योंकि वह लोग अपने जीवन यापन के लिए पूर्णतः इन्हीं पर निर्भर थे। उन्होंने अपने मन सिर में एक धीमी सी आवाज सुनी, सैबिनो कैनियन में जाओ। अपने सुबह के नाश्ते को छोड़कर वह घर से निकल गए और ट्यूसान के उत्तरी किनारे पर पहुंच गए, जहां से एकदम से कैटलीना पर्वतों की चढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसके कारण नगर फैलाव उस दिशा में रोक दिया जाता है। वे पूर्वी दिशा में सड़क पर आगे बढ़ गए, पर्वतों के साथ साथ जो सुबह की धूप में एकदम पीतल जैसे दिखाई दे रहे थे। इस पर्वत श्रृंखला के बीच बीच में अनगिनत दर्रे बने हुए थे। इन्हीं में से एक दर्रा एक राष्ट्रीय उद्यान था। बिल ने सबिनो दर्रे में प्रवेश किया और अपनी कार से ऊपर उत्तर की ओर एक पतली सड़क पर आगे बढ़ते चले गए, जो सबिनो नदी के साथ साथ चलती है। सर्दियों के महीनों के दौरान उस नदिका में बहुत पानी होता था, जो लेमन पर्वत की बर्फ के पिघलने से आता था। पानी एक ताल से बहकर दूसरे ताल में जाता था, कभी कभी चट्टानों के ऊपर से होकर बहता था और कभी कभी उनके इर्द गिर्द होकर बहता था। विभिन्न किस्मों के पेड़ों को सींचता हुआ जाता था, जैसे गुल्लर, कॉटनवुड, विलो, ऐश तथा अखरोट के पेड़ों को। पहले तो नदी का इनके पूर्वी ओर थी, उनके दाहिनी ओर, लेकिन बस एक मील से कुछ ज्यादा ही चलने पर उन्होंने 9 बार उस नदिका को पार किया था, संकरे पुलों पर से जो पत्थरों और कंक्रीट से बने हुए थे। अंततः वह नदिका अब उनके बाईं ओर आ गई थी। जल्दी ही सड़क उस नदिका से परे हटकर दूर चली गई थी और कई सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर चढ़ गई। पैदल भ्रमणकर्ताओं के लिए बनी पगडंडियों के शुरू होने वाले स्थान पर एक गाड़ियों को खड़ा करने के लिए बनाए गए स्थान पर समाप्त हो गई। बिल ने वह पगडंडी पकड़ी जो दर्रे की पूर्वी दीवार के साथ साथ चलती थी। वे अब पेड़ों से ऊपर निकल चुके थे। क्षेत्रीय पक्षियों के झगड़ों की आवाज़ों को नीचे से आते सुनते जा रहे थे। खड़ी चट्टानी चोटी के ऊपर से एक फाख्ता ने अपने जोड़े की ओर कूका। सबिनो दर्रे की पश्चिमी ढलान पर भी अब धूप पहुंचने लगी थी, परंतु पूर्वी ढलान पर बिल बहुत विशाल और ऊंची खड़ी चट्टानों की छाया में चल रहे थे, जो उनके ऊपर ऊंचाई तक खड़ी थी। यहाँ पर भूदृश्य एक वनस्पति विज्ञान का आश्चर्य लोक था, क्योंकि वहां पर ढलान के निचले हिस्सों में ऊंचे कद वाले सगुआरो कैक्टस खड़े थे, जो अलग अलग खड़े हुए ऐसे जान पड़ रहे थे जैसे लाठी के आकार वाले लोग जिन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठा रखा था प्रभु की तारीफ में। लेकिन छोटे कद व आकार के कैक्टस की किस्में भी चट्टानों के बीच अपने अपने स्थानों की हिफाजत करती दिखाई दे रही थी। वहां पर पीपे सरीखे बैरल कैक्टस थे, जिनमें सैकड़ों कांटे होते हैं, जो आगे बढ़कर हुक के रूप में घूम जाते हैं। प्रिकली पियर कैक्टस, जो पिंग पोंग पेंडलों, टेबल टेनिस बैट जैसे आकार के होते हैं, जिनमें ढेरों सुई नुमा कांटे होते हैं, और ढेरों और किस्मों के भी। वहां पर रेगिस्तानी झाड़ियां भी थी, जैसे मेस्किट और पैलोवर्ड। इन झाड़ियों की डालियों पर कांटे होते हैं, छोटी चिकनी पत्तियों के उभारों के बीच छिपे हुए। उनके ऊपर दर्रे की ढलान ऊंचाई पर जाकर एक सीधी खड़ी चट्टानी चोटी से जा मिलती थी, जो सैकड़ों फीट ऊंची थी। उन चट्टानी ऊंचाइयों पर बहुत ही कम वनस्पति थी।
लगभग 20 मिनट तक पैदल चलते जाने के पश्चात बिल एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर कुछ निचले सपाट से हिस्से थे जो सबसे ऊंची चोटियों से काफी नीचे थे, फिर भी दर्रे के तल से तो बहुत ऊंचे थे। वह सबसे करीबी सपाट स्थान पर चढ़ गए। उसकी सबसे ऊंचे स्थान के सबसे चपटे स्थान पर आराम करने के लिए रुक गए। कुछ चट्टानी खंबे नुमा आकार अभी भी उनसे बहुत ऊंचाई तक उठे हुए थे, लेकिन उनके काम के लिए यह स्थान पर्याप्त ऊंचाई पर था जहां तक वे चढ़ना चाहते थे। उन्होंने देखा कि एक हिरन उनके ठीक नीचे के ढलान पर एक शिकारी पगडंडी पर चलता जा रहा है। बिल बिना हिले वहीं खड़े रहे और देखने लगे कि वह हिरन रुका, अपना सिर उठाया और खतरे की किसी भी आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। एकमात्र आवाज जो बिल सुन पा रहे थे वह उस जलधारा में बहते पानी की हल्की सी आवाज थी, जो हल्की हल्की बहती हवा की आवाज के साथ मिली जुली सी आवाज थी। अचानक से हवा के एक लकूरे ने उनकी टोपी उड़ा दी, जो कुछ दूरी तक लुढ़कती गई जब तक कि वह एक ओकोटीले पौधे में जाकर फंस न गई। इस हरकत से चौंक कर हिरन भाग खड़ा हुआ। अपनी टोपी को वापस उठाने के बाद बिल उसी ओकोटीलो के पास प्रार्थना में झुक गए। ओकोटीलो एक झाड़ी होती है जिसमें बीच का तना नहीं होता है। उसके बजाय सारी डालियां जमीन में एक साथ से सीधे ऊपर निकली होती हैं। उसकी डालियां पूर्णतः पत्तियों से ढकी होती हैं और प्रत्येक पत्ती 1 इंच लंबे कांटे को छिपाए होती है। ओकोटीलो उसी कांटेदार झाड़ी का संबंधी होता है जो इज़राइल में पैदा होता है, जिससे बहुत समय पहले एक रोमी सिपाही ने कांटों का एक ताज बनाया था, जिसे यीशु मसीह के सिर पर पहनाया गया था जिस दिन उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। अपनी बाइबल को जमीन पर रखकर बिल ने अपना चेहरा पूर्वी चोटी की ओर उठाया, अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर जोर से प्रार्थना करने लगे। ओ प्रभु, उस धमाके का क्या मतलब है जो उस दर्शन में हुआ था जो आपने मुझे दिया था? क्या इसका अर्थ मेरी मृत्यु है? मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे जानना जरूरी है ताकि मैं अपने परिवार को तैयार कर सकूं। यदि आप मुझे जल्दी ही घर ले जाना चाहते हैं तो इसे यहीं पर ऊपर हो जाने दें, जहां किसी को मेरी लाश भी ना मिले। हो सकता है कि आप ही किसी दिन जोसेफ को मेरी यह बाइबल यहाँ रखी हुई पा लेने दें। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके हाथ में किसी ठोस चीज ने स्पर्श किया है। सहज ही उनकी उंगलियां उस वस्तु पर कस गई और उन्होंने अपनी निगाह उसकी ओर फिराई कि देखे क्या है। वह यह देखकर भौचक्के रह गए कि एक 2-धारी तलवार उनके हाथ में समाई हुई है। उसकी नोक आकाश की ओर है। वह अपने हाथ को नीचे लाए कि उसे करीब से देखें। उसके मुठ पर बना हस्त रक्षा कवच सोने का और मुठ मोती का सा बना मालूम पड़ता था। सूर्य बस इतना ही उगा था कि दर्रे की पूर्वी चोटियों के बीच काठी नुमा आकार में से होकर धूप आने लगी थी और चमकदार किरणों के कारण तलवार का फल ऐसा चमचमाने लगा जैसे कि चमकीली चांदी हो। काटने वाली धारें उस तरह से भी ज्यादा तेज थी। बिल को उस छोटी 2-धारी तलवार के लिए आकर्षण और प्रतिकर्षण को की मिलीजुली अनुभूति हुई। वे हमेशा ही एक तलवार से घबराते थे और वे इस बात से लिए खुश थे कि उन दिनों में नहीं रह रहे थे जब मसलों और लड़ाइयों को हल करने के लिए तलवारों का इस्तेमाल किया जाता था। यह अजीब बात है, उन्होंने तलवार को हवा में लहराते हुए कहा। यह तो उतना ही वास्तविक महसूस हो रही है जितना कि मैंने हाथ में कोई भी चीज पकड़ी हो। कहीं न कहीं मेरे करीब वही खुदा मौजूद है जिन्होंने अब्राहम के लिए एक मेढ़े की सृष्टि की थी, वही जिन्होंने मेरे लिए इंडियाना और केंटकी में उन गिलहरियों की सृष्टि की थी। अब उन्होंने इस तलवार की सृष्टि कर दी है, लेकिन मैं इससे क्या करूं? मैं जानता हूं कि राजा लोग अपनी तलवार से नायकों को महायोद्धाओं के पद पर नियुक्त करते थे। शायद इसका अर्थ यह है कि मुझे किसी पर हाथों को रखकर उसे एक सेवादार के रूप में नियुक्त करना होगा। वह चौंक गए एक गड़गड़ाती हुई आवाज को सुनकर जो दर्रे की ऊंचाइयों से नीचे आई। यह महाराजा धीराज की तलवार है। लेकिन मुझे एक राजा की तलवार क्यों दिखाई जा रही है? बिल ने पूछा, अभी भी अनिश्चितावंश।
एक राजा की तलवार नहीं, आवाज ने उत्तर दिया, इस शब्द पर जोर देते हुए। यह एकमात्र महाराजा धीराज की तलवार है। सूरज की रोशनी की एक चमक के साथ वह तलवार गायब हो गई। हालांकि बिल का हाथ अब खाली था, उनका हृदय भरा हुआ था। अब वह समझ गए थे खुदा ही है वह एकमात्र महाराजा धीराज, और एकमात्र महाराजा धीराज की तलवार उनका वचन है। यह बाइबल वह दिशा सूचक जिसका बिल इस्तेमाल करते थे अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए। उनका परम सत्य जिस पर उन्होंने अपनी अनंत मंजिल का खूंटा गाड़ रखा था। जब तेजी से धड़कता उनका दिल थोड़ा सामान्य हुआ, उन्होंने प्रभु को अपने से धीमे स्वर में बात करता महसूस किया, जैसे कि उनके मस्तिष्क में एक आवाज बात कर रही थी, यह कहते हुए, मृत्यु से मत डरना, यह तेरी सेवकाई का तीसरा खिंचाव है। अपनी बाइबल उठाकर वे अपनी कार की ओर दौड़ गए, हर्षोल्लास से ऐसे चिल्लाते हुए जो उस दर्रे की सुनहरी दीवारों के बीच गूंज गया। अब वे संतुष्ट हो गए थे कि स्वर्गदूतों के दर्शन का अर्थ उनकी मौत नहीं था, कम से कम अभी तो नहीं। खुदा के पास कुछ और था जिसे उन्हें पहले पूरा करना था। कुछ दिनों के बाद बिल ने बिली पॉल से कहा कि ब्रनम कैंपस से कुछ जुड़े सभी लोग जिनके नामों की सूची उपलब्ध थी, उन सभी को पोस्ट कार्ड डालकर यह सूचित कर दें कि वे 17 मार्च से लेकर 24 तक जेफरसनविल में ही रहकर विशेष सभाओं की एक श्रृंखला करने जा रहे हैं। उन्होंने फरवरी में सिर्फ एक बार प्रचार किया था और वह ट्यूसान में किया था, सो उन्हें ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ी थी। भली प्रकार आराम कर चुके होने के बाद अब वह जेफरसनविल वापस गाड़ी चलाकर लौटने से पहले हैवेलिना के शिकार पर जाने का एक अवसर ढूंढ रहे थे। हैवेलिना या पिकारी अमेरिका के स्थानीय पशु होते हैं और एरिज़ोना से लेकर अर्जेंटीना तक पाए जाते हैं। हालांकि वे सूरों जैसे दिखते हैं, वे असली सूरों से अस्थित संरचना और दंत संरचना संबंधित विशेषताओं के मामले में भिन्न होता है। हैवेलिना लगभग 25 जानवरों के दलों में चरते हैं और एरिज़ोना रेगिस्तान के पर्यावरण संबंधित विषम परिस्थितियों में भी बचे और जीवित बने रहने के लिए पर्याप्त ढल चुके होते हैं। वे छोटे पौधे, छोटे जानवरों और मरे जानवरों का मांस खाते हैं। उनका धब्बेदार भूरा रंग आसपास के रेगिस्तानी बनावट में छिप जाने में मदद करता है, जिसके कारण उनको शिकार करने के लिए खोज पाना वाकई चुनौतीपूर्ण होता है। 1963 में एरिज़ोना में हैवेलिना शिकार की समयावधि शुक्रवार 1 मार्च से शुरू हुई और 10 मार्च तक गई। मूलतः बिल ने योजना बनाई थी कि वह इस समयावधि के पहले ही दिन शिकार पर जाएंगे। उनकी योजना तब बदली जब उन्हें टेक्सास में एक स्त्री की ओर से एक लंबा सा लिखा हुआ तार प्राप्त हुआ। वे उनसे विनती कर रही थी कि वे ट्यूसान आ जाएं और अदालत से उसके बेटे के लिए दयावान होने की गुजारिश करें, जो अपने अपराधों के लिए मृत्यु दंड का सामना कर रहा था। इस मुकदमे के बारे में अखबारों में पढ़ चुके होने के कारण बिल को लगा कि यदि उन्होंने उस जवान आदमी की जिंदगी बचाने का प्रयास नहीं किया तो वह फिर कभी शिकार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने शिकार यात्रा को स्थगित कर दिया और ह्यूस्टन की एक शीघ्र यात्रा की व्यवस्था कर ली। उन्होंने ह्यूस्टन में एक पास्टर को भी फोन किया जिन्होंने उनसे उनके यहाँ आकर प्रचार करने का निवेदन दिया हुआ था जब कभी वह उस शहर में आए। रविवार 3 मार्च 1963 को बिल और बिली पॉल गाड़ी से ह्यूस्टन टेक्सास चले गए। सोमवार की सुबह बिल ने कोर्ट में अपना काम किया। मृत्युदंड पाने के बजाय उस जवान आदमी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। सोमवार की शाम को बिल ने सिटी ऑडिटोरियम में प्रचार किया और सभा के तुरंत बाद ही घर के लिए निकल पड़े। मित्र लोग उन्हें गाड़ी से ट्यूसान तक ले आए, जबकि बिली पॉल उत्तर पूर्व में जेफरसनविल निकल गए। बुधवार 6 मार्च को विलियम ब्रनम, फ्रेड सॉथमैन और जीन नॉर्मन ने सॉथमैन की पिकअप ट्रक में अपनी राइफलें और कैंप लगाने का सामान लाद लिया। उन्होंने विलकॉक्स के लिए पूर्वी राजमार्ग पकड़ा, फिर उत्तर की ओर मुड़ गए और कच्ची सड़क पर तब तक चलते गए जब तक
गैलियरो पर्वत श्रृंखला के पूर्वी पक्ष तक नहीं पहुंच गए। वह लोग सनसेट एरिज़ोना के वीरान पड़े नगर के करीब पहुंच गए थे, जो कभी एक फूलता फलता कोयले की खान वालों का समाज हुआ करता था। सनसेट चोटी, जो समुद्र तल से 7,104 फीट की ऊंचाई पर थी, उस इलाके की सबसे ऊंची जगह थी। वह गैलियारो पर्वतों के पूर्वी पक्ष और उत्तरी ओर के पिनालेनो पर्वत के बीच की वादी के धरातल से कम 2000 फीट की ऊंचाई तक जाता था। उस दोपहर उन्होंने उस चट्टानी चोटी के सामने स्थित सपाट सूखी चट्टानों वाली जगह अपना कैंप लगाया, जो उनके चारों ओर ऐसे घूमी हुई थी जैसे कि क्षैतिज स्थिति में रखा एक विशाल हाथ हो, जिसकी उंगलियां ऐसी मुद्रा में थी जैसे एक प्याला पकड़ा हुआ हो। दर्रे के तल में मेस्किट पेड़ों का यहाँ वहाँ बिखराव था, जिसके द्वारा शिकारियों को बहुतायत से छाया मिलती थी जब वे अपने कैंप में हों। गुरुवार को बिल को हैविलिनाओं का एक झुंड दिखाई दिया और उन्होंने एक मार लिया, लेकिन उनके मित्र शाम को कैंप में जब लौट के आए तो उनकी उंगलियां अभी भी उनके राइफल क्लिपों के अंदर ही थी। अब चूंकि बिल को वह इलाका पता चल गया था जहां हैविलिनाओं का वह झुंड विचरण कर रहा था, उन्होंने सोचा कि अगले दिन वह फ्रेड और जीन की भी सहायता कर देंगे कि वह भी अपना अपना जानवर मार लें। शुक्रवार मार्च 8 की भोर में ही बिल ने फ्रेड और जीन को एक और रवाना कर दिया और स्वयं दूसरे रास्ते चले गए, इस इरादे से कि वह हैविलिनाओं के उस झुंड को इस ओर से उनकी दिशा में हाँक देंगे। यह झाड़ झंकार से भरा हुआ इलाका था, जिसमें मुख्यतः मैस्किट पेड़ ज्यादा थे, जो वहां की मृदा की गहराई पर निर्भर करते हुए 10 से 25 फीट की ऊंचाई के थे। गैलियारो जंगलों की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ का पर्यावरण लंबी बाहों वाले सैगुआरो कैक्टस के लिए ज़्यादा ठंडा था, लेकिन बाकी किस्में यहाँ बहुतायत से थी, जैसे बैरल कैक्टस और प्रिकली पियर। वनस्पति दर्रे के तल पर ही सबसे सघन थी, जिससे हैविलिनाओं को छिपने के लिए बहुत सारी ओट मिल जाती थी। बिल दर्रे के ऊपर चोटी तक चढ़ गए ताकि वे आसपास के भूदृश्य के साथ घुले मिले छिपे जानवरों को थोड़ा और आसानी से देख सकें। अब उन्हें भली प्रकार से सारे ऊंचे स्थानों की श्रृंखलाएं दिख रही थी, जो मध्यम वर्ग के ऊंचाई वाले पर्वतों की शिखरों पर उठ खड़े हुए थे। सनसेट चोटी उनके कुछ दक्षिणी ओर उठी हुई थी और चाइना शिखर उत्तर में 10 मील की दूरी पर स्थित थी। ट्यूसान लगभग 40 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित था। उनसे वे कई घंटों तक चलते रहे, कभी ऊंची जमीन पर तो कभी नीची जगहों में, बार बार रुककर अपनी दूरबीन से भूभाग का अध्ययन करने के लिए। लगभग 8 बजे उन्हें जीन और फ्रेड दिखाई दिए, जो उनसे कम 1 मील की दूरी पर थे। फ्रेड दर्रे के दूसरी पार थे। बिल ने उनके ओर हाथ हिलाया और उन्होंने वापस उनकी ओर हाथ हिलाया। सूरज एक साफ बिना बादल के आकाश में चमक रहा था, जिसने सुबह की ठंड जला दी थी। बिल की टोपी के अंदर लगी पसीना रोकने वाली पट्टी से भी निकलकर पसीना टपक रहा था। वे एक चट्टान पर अपनी बंदूक को अपनी गोद में लिटाकर थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठ गए। अपनी पैंट के एक पाइचे पर चिपके गोखरू को देखकर उन्होंने झुककर उसे निकाला और अपनी उंगली और अंगूठे के बीच पकड़े हुए उस कांटेदार बीज को देखने लगे। इस गोखरू का पौधा इन रेगिस्तानी पर्वतों में सामान्य रूप से नहीं होता था, फिर भी यह बीज जाना पहचाना सा लगा। उनकी आंख के किनारे से उन्हें दर्रे में नीचे कुछ हरकत सी दिखाई पड़ी। एक हैविलिना नर लगभग 500 गज की दूरी पर खड़े एक झाऊ के पेड़ के ठीक बगल में दिखाई दिया। अपने दूरबीन से बिल अब लगभग 20 हैविलिनाओं को झाड़ियों के बीच बीच चलते फिरते देख पा रहे थे। वे अपनी ओर ताकते इस खतरे से अनभिज्ञ थे। बिल ने उस गोखरू को गिरा दिया जिसे वह पकड़े हुए थे और धीमे धीमे रेंग कर उस स्थान से हट गए। जब हैविलिना निगाह से बाहर हो गए तब वे उठकर खड़े हुए और एक ऊंचाई पर दौड़ने लगे और फिर दर्रे की तलहटी को जाने वाली शिकारी पगडंडी पर दौड़ने लगे। जब वह
दौड़ रहे थे, वह उन सूरों जैसे जानवरों को दर्रे की तलहटी से ऊपर की ओर भगाने के सबसे अच्छे उपाय को सोचते जा रहे थे, ताकि उनके दोस्तों को उन पर एक स्पष्ट निशाना लगाने के लिए मिल जाए। अचानक से एक भीषण धमाके ने पृथ्वी को हिला कर रख दिया। पोंछे की बाल्टी जितनी बड़ी चट्टानों के ढलानों पर से नीचे लुढ़क आने के कारण हवा में धूल उठने लगी। पल भर के लिए बिल को लगा कि किसी ने उन्हें को गोली मार दी है। पश्चिमी आकाश की तरफ देखने पर उन्हें अपनी ओर एक प्रकाशीय गति से चलने वाले विमान से भी तेज गति से उड़कर आता हुआ एक श्वेत पिरामिड दिखाई दिया। फिर उन्हें यह आभास हुआ कि वह तो स्वर्गदूतों का एक झुंड है। वह श्वेत कवच पहने हुए बेहद शक्तिशाली जीव थे, जिनके पंख पीछे की ओर खिंचे हुए थे और उनकी बाहें आगे की ओर सीधी थी। बिल ने अपनी सांस अंदर खींची और इससे पहले कि वह बाहर निकल भी पाती, इन स्वर्गदूतों ने उन्हें घेर लिया और किसी प्रकार अपने हाथों से नहीं, वह इन्हें हवा में उठा ले गए। जबकि पृथ्वी और आकाश इनके चारों ओर घूम रहे थे, उनकी चेतनाएं खिंचकर मानवीय संवेदनाओं की सीमाओं तक पहुंच गई और फिर उससे भी आगे निकल गई। वहां पर कुल मिलाकर 7 स्वर्गदूत थे। 3-3 स्वर्गदूत उनके हर और हवा में तैर रहे थे और इस तरह स्थित थे कि ऊपर की ओर झुके हुए थे, और एक स्वर्गदूत त्रिभुज को पूरा करते हुए उनके ठीक ऊपर था। जो स्वर्गदूत नीचे की दाहिनी ओर वाले कोने पर खड़ा था, उसकी ओर इनका ध्यान खिंच गया। यह स्वर्गदूत बाकियों की अपेक्षा अधिक चमकदार था, जैसे कि वह किसी तरह से अपने बाकी साथियों की अपेक्षा ज़्यादा ध्यान देने योग्य हो। बाईं ओर से दाईं ओर तक गिनने पर यह 7वां स्वर्गदूत था। बिल इसकी ओर विचित्र रीति से आकर्षित महसूस कर रहे थे, जैसे कि उन दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई खास रिश्ता था। अचानक इस स्वर्गदूत ने एक तलवार उठाई और कहा, जेफरसनविल वापस लौट जाओ। वहां पर प्रकाशित वाक्य में पाए जाने वाले 7 मोहरबंद भेदों को खोल दिया जाएगा। बहुत तेजी से फिर भी कोमलता से स्वर्गदूतों ने उनके दर्रे के बजरी युक्त फर्श पर नीचे लाकर रख दिया। फिर वह समताप मंडल में बहुत तेजी से ऊपर उड़ गए, जहां पर वे इनकी ओर पलटकर एक बार देखने के लिए थोड़ा सा रुके। जबकि बिल देख रहे थे, इन स्वर्गदूतों ने अपना रूप ऐसे जीव में बदल लिया जो जैसे कि ज्योति से बने हुए हों, लेकिन वह किसी पृथ्वी की या आकाश गंगा तक की ज्योतियों जैसे नहीं दिख रहे थे। वह दिख रहे थे अच्छा, अलौकिक। वे शुद्ध रीति से आत्मिक जीव थे, कुछ समय के लिए जो इस संसार में शारीरिक रूप में आए थे। बिल इन स्वर्गदूतों को घुलते मिलते देखते रहे जब तक कि वह एक एकांक बादल में तब्दील नहीं हो गए, जो पंखनुमा आकार के ज्योतिपुंज से बने एक घेरे स्वरूप दिखता था, कुछ हद तक तिकोना सा। फिर वह उनकी निगाह से ओझल हो गए, लेकिन केवल निगाह से, क्योंकि किसी न किसी रूप में उनकी उपस्थिति बनी ही रही, एक तथ्य जिसके लिए बिल सुनिश्चित थे। स्वर्गदूतों के आने से पहले जीन नॉर्मन एक ऊंचाई पर चल रहे थे, दर्रे में नीचे की ओर देखते हुए, जहां बिल कोशिश कर रहे थे कि हैवलिनाओं को खदेड़ कर बाहर निकालें। जीन अपने दोस्त को उस एक पल के लिए देख नहीं पाए थे, पर वे उस स्थान को लगभग जानते थे कि बिल कहाँ थे। जीन अपनी आंखों पर लगा कर रखा हुआ था उस झाड़ियों पर किसी भी हरकत की खोज में, इस आशा में कि कोई हैवेलिना जिसे बिल ने दौड़ाया होगा वह निकलकर भागता दिखेगा। अचानक से जीन को स्वयं पर बहुत विचित्र अनुभूति आकर सवार होती महसूस हुई और वे रोने लगे बिना किसी जाहिर वजह के। कुछ ही मिनटों में यह अजीब सी अनुभूति गुजर गई और उनके आंसू रुक गए। वे अचरज ही कर रहे थे कि अभी यह हुआ क्या था, जब भूम उस धमाके ने उन्हें चौंका दिया और एड्रेनलिन के प्रभाव तले उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज आकाश से ठीक उनके सिर के ऊपर से आई महसूस हुई थी। उसे एक सोनिक बूम, जब ध्वनि की गति से बढ़कर कोई वस्तु गति पकड़ता है तो होने वाला धमाका समझकर ऊपर की ओर सिर उठाया। वहां तो कोई हवाई जहाज दृश्य पटल में था ही नहीं, ना ही वहां पर किसी जाते हुए जेट इंजन की गर्जना दूर होती सुनाई दी। असल में तो वहां पर कोई आवाज थी ही नहीं।
लेकिन उन्हें कुछ विचित्र दिखाई जरूर दिखा। उन्होंने भाप या प्रकाश या किसी और चीज की दो लकीरों को देखा। वे आपस में परस्पर मीलों दूर थी और ऊपर की ओर झुकी हुई थी। उन्होंने इससे पहले ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी थी। इस समय तक जीन को शिकार करने में सारी रुचि समाप्त हो चुकी थी। किसी समझाए ना जा सकने वाले कारण से वे बिल को देखना चाहते थे जितना जल्दी हो सके। सो वह उसी दिशा में बढ़ चले। सतह बहुत उबड़ खाबड़ विषम थी, जिसका मतलब वे बहुत तेज नहीं चल पा रहे थे। उन्हें सावधान होने की जरूरत थी कि कहीं पर अपने पिंडली को किसी कैक्टस से ना रगड़ बैठे जो उन्हें अपनी कांटों से बेरहमी से गोंद सकता था। लगभग आधा घंटे तक चलने के बाद वे उस स्थान तक पहुंच गए जहां पर उन्होंने पहले बिल को दर्रे में उतरते देखा था। यहाँ पर अब उन्होंने बिल को सीधी सी ढलान पर अपनी ओर आते हुए ऊपर चढ़ते हुए देखा। जीन ने हाथ हिलाया और उनके ध्यान को खींचने के लिए चिल्लाए। जब वह मिले, बिल ने जीन से पूछा, क्या आपने एक भीषण धमाके की आवाज सुनी? बिल्कुल सुनी थी भाई बिल। पहले तो मुझे लगा कि किसी जहाज की आवाज है जिसकी ध्वनि की गति को पार किया हो, लेकिन यहाँ पर तो कोई जहाज है ही नहीं। मैं वर्षों से यहाँ शिकार करता आया हूँ और मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना है। आपको क्या लगता है कि यह क्या था? मैं जानता हूँ वह क्या था भाई जीन, लेकिन अभी मुझसे इसके बारे में मत पूछना। मैं आपको बाद में बताऊंगा। जीन ने विषय को वहीं छोड़ दिया, हालांकि यह उनके मन में बना रहा। सारी दोपहर भर और उस शाम को भी उनके मन में यह बात रही, जबकि वह लोग अलाव के चारों ओर बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। फ्रेड सॉथमैन ने भी उस सुबह का धमाका सुना था और उन्होंने उसका जिक्र छेड़ दिया। बिल उसके विषय में बात नहीं करना चाहते थे, इस अनुभूति के कारण कि यह उपयुक्त समय या जगह नहीं है, लेकिन उन्हें सटीकता के साथ पता था कि अगला काम उन्हें अब क्या करना है। शनिवार की सुबह तीनों शिकारियों ने कैंप उखाड़ लिया और ट्यूसान लौट आए। उनके इस आश्चर्यजनक अनुभव के प्रभाव स्वरूप बिल की शिकार करने की सारी इच्छा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। सो उन्होंने जेफरसनविल की अपनी अगली यात्रा को शिकार की इस यात्रा को यहीं पर काट कर समाप्त करने के लिए एक बहाने के स्वरूप में इस्तेमाल किया, जबकि जीन और फ्रेड दोनों ने ही एक भी हैवेलिना जानवर नहीं मारा था। इससे उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें आभास हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और वह लोग बड़ी उत्सुकता से उन विशेष सभाओं का अपेक्षाओं के साथ इंतजार करने लगे जो 8 दिनों के बाद शुरू होने जा रही थी। उन दोनों ने ही वहां पहुंचने की योजना बनाई हुई थी। मंगलवार 12 मार्च की सुबह 4 कारों का कारवां ट्यूसान से जेफरसनविल इंडियाना के लिए रवाना हो गया। बिल जीन नॉर्मन के साथ गाड़ी में चल रहे थे। सॉथमैन परिवार, सिम्पसन परिवार और मैगवायर परिवार अपनी अपनी कारों में उनके पीछे पीछे थे।